तो स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच को, जो कि खेला जाएगा 9 फरवरी यानी कि कल दोपहर 1:30 बजे। और ये मुकाबला होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट ग्राउंड में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में कि इनके पिछले क्या रिकॉर्ड रहे हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, प्लेयर बैटल के बारे में, कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं हमारी फैंसी टीम में, उसके बारे में। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि आपको इस मैच को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब सबसे पहले देखते हैं कि इस वेन्यू पे पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों यहाँ इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो टी20 के यहाँ 11 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ 6 मुकाबले जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने यहाँ 5 मुकाबले विन किए। एवरेज स्कोर को देखें तो वो 160 के लगभग रहता है और हाई स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो 213 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब तक इसमें बनाए गए हैं। बाकी लोएस्ट स्कोर यहाँ 118 10 विकेट के नुकसान पर बने हैं। वेदर की अगर मैं बात करूं तो क्लाउडली वेदर रहेगा, बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यहाँ देखें स्कोरिंग पैटर्न को भी, तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर 4 बार बना है, 150 से 170 के भी स्कोर 3 बार और 170 से 190 के भी स्कोर यहाँ 3 बार और 190 से ऊपर तक का स्कोर यहाँ सिर्फ एक बार ही बना है। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी काफी अच्छा खासा स्कोर बना लेगी। बाकी यहाँ पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ स्पिनर के मुकाबले पेसर को ज्यादा एडवांटेज है फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में। बाकी स्पिनर को अगर देखें तो वो सिर्फ सेकंड इनिंग में एडवांटेज है फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। उसके अलावा यहाँ पर बैट्समैन को भी अच्छा खासा स्पोर्ट्स मिल जाता है। बाकी दोस्तों इंजरी अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नाथन एलिस इस मैच को नहीं खेलने वाले हैं। बाकी हाँ इनकी जगह स्पेंसर जॉनसन को यहाँ इस मैच में रिप्लेस किया जा सकता है। उसके बाद में ट्रेविस हेड भी इस मैच को वर्कलोड के कारण नहीं खेलने वाले हैं। बाकी दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लाइनअप आउट के बाद में अगर टीम में कोई बदलाव होते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ फाइनल टीम दे दी जाती है। बाकी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब सबसे पहले जानते हैं कि दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। और सबसे पहले जानते हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 को। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप लोगों को यहाँ डेविड वार्नर, जोश इंग्लिश ये अपना ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आपको यहाँ मिचेल मार्श दिखेंगे जो कि टीम के कैप्टन भी है। बाकी फिर फोर्थ नंबर पर आपको ग्लेन मैक्सवेल दिखने वाले जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। तो उसके बाद में फिर हम मार्कस टोनी दिखेंगे, फिर टिम डेविड, फिर मैथ्यू बडे, उसके बाद में आपको सीन अबोर्ड, फिर आपको जोश हेजलवुड, फिर उसका जॉनसन ब्रैंड्रॉफ और उसके अलावा एडम जंपा, यहाँ ये जो है आपको बॉलिंग वाले सेक्शन में दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों अब बात करें डेविड वार्नर की रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले तीनों ही मैचों में ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी टी20 की देखा जाए तो 99 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इन्होंने टोटल 2894 रन बनाए थे और 33 की एवरेज से बनाए थे। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो 12 मुकाबले खेले हैं, जहां इन्होंने 479 रन बनाए थे, 44 की एवरेज दी थी। तो ठीक ठाक फॉर्म में है, ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों जोश इंग्लिश की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट के तीनों ही मुकाबलों में हालांकि ये बंदा लगभग फ्लॉप ही गया है, कुछ खास किए नहीं है। बाकी टी20 के 15 मुकाबले खेले थे, जहां इन्होंने 15 मुकाबलों में 387 रन बनाए थे टोटल और 29 की एवरेज दी है। हेड टू हेड मुकाबला इन्होंने कोई खेला नहीं है, तो यहाँ इन दोनों में से डेविड वार्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। जोश इंग्लिश को अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो इस बार आप ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ मिचेल मार्श की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखा जाए तो रीसेंट फॉर्म, हालांकि लास्ट में ये तीनों ही मैचों में लगभग ठीक ठाक स्कोर रहा है। एक बार 92 का स्कोर किया है, फिर 79 का किया है। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 15 रन का ही स्कोर किया था। बाकी टी20 को इन्होंने 49 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इन्होंने 33 की एवरेज दी थी और 15 इनको विकेट भी मिली है।
हेड टू हेड देखा जाए तो इन्होंने 7 मुकाबले खेल रखे हैं, 275 रन बनाए थे और 39 की एवरेज है, प्लस इनको यहाँ 8 विकेट भी मिली है उनमें। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे मिचेल मार्श, क्योंकि फास्ट बॉलर है तो आपके लिए ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद में चौथे नंबर पर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल। इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि तीनों ही मैचों में ये अब तक ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी T20 की देखा जाए तो उन्होंने 100 मुकाबले खेल रखे हैं, 2275 टोटल रन भी बनाए थे, 29 की एवरेज है, 39 इनको यहाँ विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के भी 4 मुकाबले खेले थे, यहाँ 46 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। बाकी 15 की एवरेज है, विकेट यहाँ इनको मिला नहीं था। तो यहाँ इन दोनों में से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो वैसे तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप ग्लेन मैक्सवेल को अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मिचेल मार्श आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों यहाँ मार्कस स्टोनी की अगर मैं बात करूं तो ये भी ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी रिसेंट इनके रिकॉर्ड को देखें तो पिछले हालांकि तीनों ही मुकाबले में अच्छे खासे जो ये फॉर्म में रहे हैं, और यहाँ इन्होंने एक बार 11 रन प्लस 3 विकेट इनको मिली है, फिर 3 विकेट, फिर 38 रन प्लस इनको 1 विकेट मिली है। तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। T20 के अगर इनके कैरियर स्टैट्स को देखें तो 57 मुकाबले खेल रखे हैं, टोटल 57 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 915 रन की पारी खेली है, और जहां इन्होंने 30 की एवरेज दी थी, 24 यहाँ इनको विकेट भी मिली। हेड टू हेड मुकाबले इन्होंने कोई खेला नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। टिम डेविड को देखें तो रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने कुछ खास किए नहीं था, उससे पहले एक बार उन्होंने 28 रन की पारी खेली थी। ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। T20 की देखें 33 मुकाबले खेल रखे हैं, 33 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने टोटल 897 रन बनाए थे, 34 की एवरेज दी थी, जहां इनको 5 विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के भी 2 ही मुकाबले खेले हैं, जहां इन्होंने 42 रन बनाए थे, 21 की एवरेज है। ठीक ठाक फॉर्म में ट्राई करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ मैथ्यू वुड की बात करूँ, हालांकि पिछले तीनों ही मैच के अगर इनके रिकॉर्ड्स को देखें तो जो लास्ट वाला मैच हुआ था उसमें इन्होंने 63 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी T20 के इन्होंने देखा जाए तो 80 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इन्होंने टोटल 1146 रन बनाए थे, 27 की एवरेज है। हेड टू हेड के भी 9 मुकाबले खेल रखे हैं, 160 रन बनाए हैं, 20 की एवरेज दी थी। ठीक ठाक फॉर्म में है, ट्राई करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। सीनो बोर्ड की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने जबरदस्त 16 रन बनाए थे, प्लस इनको यहाँ 4 विकेट भी मिली थी। उससे पहले उन्होंने कुछ खास किए नहीं था, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। T20 के देखा जाए 14 मुकाबले खेले हैं, 21 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है। जहां देखा जाए तो 14 इनको विकेट भी मिली है। तो ये आपको बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। हेड टू हेड मुकाबला इन्होंने कोई खेला नहीं है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। सीनो बोर्ड को भी आप अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों जोश हेजलवुड की बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखें तो पिछले तीनों ही मैच में देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म पर रहे। हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन इस मैच में आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए पक्का से दिखने वाले, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। बाकी T20 के अगर इनके कैरियर स्टैट्स को देखा तो 41 मुकाबले खेल रखे हैं, 58 विकेट मिली है। हेड टू हेड के भी 8 मुकाबले खेल रखे हैं, 12 विकेट मिली है, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में जसन बैंड्रॉफ की अगर मैं बात करूं, पिछले तीनों ही मुकाबले में देखा जाए तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। एक बार इनको 3 विकेट मिली थी। बाकी T20 कैरियर स्टैट्स को भी देखें तो 14 मुकाबले खेल रखे हैं, 15 विकेट मिली है। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेले थे, जहां कुछ खास किया नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप इस बार अपनी फैंसी टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद एडम जंपा की अगर मैं बात करूं, लास्ट के तीनों मुकाबले में देखा जाए तो ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे हैं। T20 की देखा जाए तो उन्होंने 74 मुकाबले खेले हैं, 82 टोटल इनको विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के भी 8 मुकाबले खेल रखे थे, 6 विकेट मिली है। एडम जंपा भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, तो आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना, और ये बंदा कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी सेफ ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग में ओवर के लिए आप लोगों को जसन बैंड्रॉफ और जोश हेजलवुड दिखेंगे। डेथ में आप लोगों को यहाँ ओवर करवाते हुए जोश हेजलवुड और सीन ओवर्ड दिखने वाले। तो यहाँ देखा जाए तो जसन बैंड्रॉफ और सीन ओवर्ड और उसके अलावा जोश हेजलवुड, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन तीनों को ही अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ वेस्ट इंडीज के पॉसिबल प्लेइंग उनको देखो तो वेस्ट इंडीज की तरफ से यहाँ आपको केली मायर्स, उसके बाद में ब्रेंडन किंग, निकोलस पूर्न, साई हॉप, रोमन पॉवेल, एंड्रू रुसेल, रोमारियो शेफर्ड, जस्टिन होल्डर। उसके बाद में आपको जो बॉलिंग वाले सेक्शन में अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ और साने थॉमस आपको एच मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों बात करें केली मैच की रीसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट के तीनों ही मुकाबले में कुछ खास किए नहीं है। हो सकता है इस वाले मैच को अच्छा करते हुए देखें, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी T20 के देखा जाए 33 मुकाबले खेल रखे हैं, 33 मुकाबलों में 614 रन बनाए थे, 19 की एवरेज दी है। हेड टू हेड के 2 ही मुकाबले खेले हैं, 45 रन बनाए थे, जहां इन्होंने 22 की एवरेज दी है।
तो यहाँ अगर देखा जाए केली मायर इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं, ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर ब्रैंडन किंग की अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म को देखें तो 20-14-1 कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में है। टी20 देखा जाए तो 45 मुकाबले खेल रखे हैं, 45 मुकाबलों में 1092 रन बनाए थे, 28 की एवरेज है। हेड टू हेड के भी सिर्फ 2 ही मुकाबले खेले थे, 35 रन बनाए थे, यहाँ कुछ खास किए नहीं था। तो वैसे देखा जाए दोनों कुछ खास नहीं, लेकिन इन दोनों में से भी अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप केली मायर्स को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी ब्रैंडन किंग को इस बार अपनी फैंसी टीम में आप जरूर ट्राई करना, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला करके जा सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें निकोलस पूर्ण की तो विकेट कीपर सेक्शन में रहते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट के तीनों ही मुकाबले में अच्छी खासी फॉर्म पर रहे हैं। टी20 के अगर देखे जाए तो 85 मुकाबले खेले हैं, 1811 टोटल रन भी बनाए थे, 26 की एवरेज दी थी। हेड टू हेड के भी 7 मुकाबलों में इन्होंने 104 रन की पारी के लिए 17 की एवरेज है, ठीक ठाक फॉर्म में। आप ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपने फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में शाइन होप की अगर मैं बात करूं, इनके जो पिछले 3 मुकाबले हुए हैं उनके अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट वाले मुकाबले में उन्होंने 27 रन की पारी खेली थी। बाकी टी20 के 26 मुकाबले खेल रखे हैं, 494 रन बनाए थे टोटल, 22 की एवरेज है। हेड टू हेड का मुकाबला उन्होंने कुछ खेला नहीं है। बाकी ये दोनों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इनमें से भी किसी को ड्रॉप करना चाहो तो आप इस बार शाइन होप को अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें रोमन पावेल की रिसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले उन्होंने कुछ खास किए नहीं था, उससे पहले इन्होंने 40 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। टी20 के भी इन्होंने 68 मुकाबले खेल रखे हैं, 68 मुकाबले में टोटल यहाँ इन्होंने 1214 रन बनाए थे, 25 की एवरेज है, 5 यहाँ इनको विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के भी 2 मुकाबले खेल रखे थे, 25 टोटल रन बनाए थे, यहाँ का देखें तो 12 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम से इस बार ड्रॉप कर सकते हैं। फिर दोस्तों एंड्रू रसेल की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में ये भी विकेटलेस रहे थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने 41 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, प्लस यहाँ इनको 1 विकेट मिली है। उससे भी पहले इनको 30 रन की पारी खेली थी, प्लस 1 विकेट मिली है। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि ये आपको 30 से 35 रन की जो रन बनाते हुए उसके अलावा 1 से 2 विकेट निकालते हुए इजीली दिख जाएंगे, क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो एंड्रू रसेल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी टी20 के 72 मुकाबले खेल रखे हैं, 72 मुकाबलों में टोटल यहाँ इन्होंने 846 रन बनाए थे, 20 की एवरेज है, और 46 यहाँ इनको विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के भी 9 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इन्होंने 148 रन बनाए थे टोटल और 74 की एवरेज दी थी, 6 यहाँ इनको विकेट भी मिली। तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं एंड्रू रसेल। फिर दोस्तों यहाँ रोमारियो शेफर्ड की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि लास्ट के मुकाबले में ये भी विकेटलेस रहे थे, लेकिन उससे पहले इनको 3 विकेट मिली थी, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में रहते हैं, तो ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फिलहाल ये अभी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, ट्राई करना चाहो कर सकते हो। बाकी देखा जाए तो टी20 के 32 मुकाबले खेले हैं और यहाँ इन्होंने 32 मुकाबलों में टोटल सिर्फ 301 ही रन बनाया था, 33 की एवरेज दी थी, जहां इनको 33 विकेट भी मिली है। हेड टू हेड का मुकाबला इन्होंने कोई खेला नहीं है। तो ये आपको बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। जसन होल्डर की अगर मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 42 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको यहाँ 1 विकेट मिली है। उससे पहले भी इन्होंने 23 रन की पारी खेली थी, प्लस 1 विकेट मिली है। काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी टी20 को 60 मुकाबले खेल रखे हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, जहां इन्होंने टोटल 429 रन बनाए थे, 14 की एवरेज है, 63 यहाँ इनको विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के भी 3 मुकाबले खेले थे, 30 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है, 15 की एवरेज दी थी, जहां इनको 1 विकेट मिली है। तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ट्राई करना चाहो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ अकील हुसैन की अगर मैं बात करूँ रिसेंट फॉर्म को देखें तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी टी20 को देखा जाए तो 44 मुकाबले खेल रखे हैं, 168 रन बनाए हैं, 21 की एवरेज है, 37 यहाँ इनको विकेट भी मिली है। हेड टू हेड के भी 3 मुकाबले खेले हैं, 25 रन बनाए थे, कुछ खास नहीं है, 25 की एवरेज है। बाकी 1 यहाँ इनको विकेट भी मिली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी ड्रॉप करना चाहो इस बार जो है अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके अलावा अल्जारी जोसेफ की मैं बात करूं रिसेंट फॉर्म को देखें, हालांकि लास्ट वाले मुकाबले में ये भी विकेटलेस रहे थे, उससे पहले देखा जाए तो बंदे को हर एक मैच में 2 से 3 विकेट इजीली मिले हैं। बाकी टी20 के 19 मुकाबले खेल रखे हैं, 32 विकेट मिली है। हेड टू हेड के 2 ही मुकाबले खेले थे, जहां 5 विकेट मिली है। तो यहां देखा जाए तो अकील हुसैन की जगह आप अल्जारी जोसेफ को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, काफी अच्छे बॉलर हैं, आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला करके जा सकते हैं और 1 से 2 विकेट इस बार इजीली आपको निकालते हुए दिखने वाले हैं। तो ये भी आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ बात करें स्थानीय थॉमस की रिसेंट फॉर्म को देखें तो हालांकि रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, लास्ट के दोनों ही मुकाबलों में अच्छी खासी फॉर्म पर रहे हैं। टी20 के भी देखा जाए तो
21 मुकाबले खेले हैं, 21 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेले थे जहां इनको 1 विकेट मिली। काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों स्टार्टिंग में ओवर करवाते हुए आपको यहाँ जसन होल्डर, अकील हुसैन और अल्जारी जोसेफ दिखने वाले हैं। डेथ में आप लोगों को यहाँ जसन होल्डर, साने थॉमस और अल्जारी जोसेफ ही दिखने वाले हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ आपको जसन होल्डर और उसके अलावा अल्जारी जोसेफ ये आपको डेथ में और ओपन दोनों में बॉलिंग करवाने वाले हैं, तो ये दोनों ही प्लेयर आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे। इन दोनों को ये आप जो अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। अब दोस्तों यहाँ कुछ सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी ऑप्शन मैंने आपको दिखा रखे हैं, जैसे कि डेविड वार्नर हो गए, एडम जंपा हो गए, जसन होल्डर हो गए, ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रू रुसेल और मिचेल मार्श, ये आपके लिए सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन के अच्छे विकल्प है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट सब कुछ बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म, और अब सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बन करके तैयार है और आपके सामने है। तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपर सेक्शन में निकोलस पूर्न, जोश इंग्लिश को रखा है। बैटिंग वाले सेक्शन में डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, उसके बाद में रोमारियो पॉवर को लिया है। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रू रुसेल, मार्कस टोनिक, जसन होल्डर को लिया है। बॉलिंग वाले सेक्शन में यहाँ जोश हेजलवुड और अल्जारी जोसेफ को लिया है। दोस्तों इस टीम में आप जसन होल्डर को कैप्टन और ग्लेन मैक्सवेल को इस बार वाइस कैप्टन रखना। बाकी वाइस कैप्टन आप निकोलस पूर्न को भी रख सकते हैं, काफी अच्छे बैट्समैन है, बाकी विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो ये आपको बैटिंग और विकेट कीपिंग सेक्शन दोनों से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कैप्टन के भी सेफ ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ आप मार्कस टोनिक को भी इस बार अपनी फैंसी टीम में कैप्टन रख सकते हैं। फिर आप अल्जारी जोसेफ, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार कैप्टन और वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कुछ चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा, और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।